एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड है, हाल ही में ये विज्ञान प्रगति को प्रेजेंट किया गया है, ये कौन से इंस्टीट्यूशन की एक साइंस मैगजीन है? तो विज्ञान प्रगति एक पॉपुलर साइंस मैगजीन है जो कि रिलीज करती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR, ठीक है। और इस मैगजीन ने हाल ही में रिसीव कर लिया है नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड। कहाँ पे? एट द 2nd ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था ये? सूरत में, ठीक है। और किसने प्रेजेंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो जो विज्ञान प्रगति मैगजीन है, इसका एम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताना इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले कि नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड किसको दिया गया है इस साल, किस मैगजीन को? आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रगति, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। सेकेंड चीज़ ये पूछेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करती है, यह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और थर्ड चीज़ आपसे पूछेंगे कि जिस सम्मेलन में ये अवार्ड दिया गया है विज्ञान प्रगति को, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट सेलिब्रेट्स सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रिफॉर्मिस्ट लीडर E.V. रामसामी पेरियर। तो E.V. रामसामी पेरियर जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है जो 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करता है? ये है तमिलनाडु स्टेट, ओके। तो हर साल ये 17 सितंबर को, जो कि बर्थ डे है E.V. रामसामी पेरियर का, इस दिन सोशल जस्टिस डे मनाते हैं। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इंक्लूडिंग द स्टेट सेक्रेटरीट, सब मिल के एक साथ प्लेज लेते हैं कि वो इनके आइडियल्स को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रदरहुड, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रैशनलिज्म, ठीक है। तो 2 चीज़ें पूछ सकते हैं कि सोशल जस्टिस डे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा स्टेट है जो सेलिब्रेट करता है? ये है तमिलनाडु। और कौन सी डेट को करता है? तो 17 सितंबर को। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाते हैं? ये है E.V. रामसामी पेरियर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में कल हमने बात की थी। इसको हर साल हम मनाते हैं 17 सितंबर को, ठीक है। और 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 सितंबर को डिक्लेयर किया था कि अब से इस दिन वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाएगा। और इस साल के लिए थीम है मेडिकेशन सेफ्टी, ठीक है। थीम और स्लोगन 2 अलग चीज़ें होती हैं। थीम थी मेडिकेशन सेफ्टी और इस दिन के लिए स्लोगन क्या था? मेडिकेशन विदाउट हार्म, ओके। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाते हैं? 17 सितंबर को। इस साल की थीम क्या थी? मेडिकेशन सेफ्टी। और स्लोगन क्या था? मेडिकेशन विदाउट हार्म, ओके। देखिए इसके अलावा याद रखिएगा वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल हम मनाते हैं कब? 18 सितंबर को, ठीक है। किस लिए? अवेयरनेस रेज करने के लिए, बैम्बू इंडस्ट्री से रिलेटेड, ओके। तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो वर्ल्ड बैम्बू डे है, इस दिन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर बात की जाती है। इसके अलावा एम क्या होता है? लोकल और ट्रेडिशनल यूज जो है बैम्बू का, उसको प्रमोट करना, ओके। और बैम्बूज के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है पूरे वर्ल्ड का। और इसमें जो है जो बैम्बूज हैं वो 30 सेंटीमीटर्स पर डे के हिसाब से भी ग्रो करती हैं, ठीक है।
तो बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। टाइफून नानमडोल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। तो ये जो टाइफून है ये किसको हिट कर रहा है, कौन सी कंट्री को? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान की जो वेदर एजेंसी है उन्होंने फिलहाल एक रेयर वार्निंग भी रिलीज कर दी है इस स्टॉर्म को देखते हुए, और जापान में 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको जो है शेल्टर दिया जा रहा है इस टाइफून की वजह से। तो ध्यान में रखना है आपको कि नानमडोल टाइफून इज रिलेटेड टू द कंट्री जापान। आपको ऐसे 2 टाइफून्स के नाम लिखने हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। ठीक है, तो आप इनके नाम जो है वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो कौन सी कंट्री होस्ट थी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए? तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा गवर्निंग बॉडी सेशन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का। ठीक है, और ये जो पैक्ट है ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? 2004 में, और इसको फाइनली रेटिफाई कर दिया है 149 कंट्रीज ने। ठीक है, तो जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो न्यू दिल्ली के समिट के दौरान बेटर क्वालिटी सीड्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट कौन सी कंट्री रहेगी? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री हैज साइंड अ फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ज्वाइन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए 2023 में? ये कंट्री है ईरान। ठीक है, तो ईरान 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की परमानेंट मेंबर बन जाएगी, और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ऐसे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने विजिट किया है उज्बेकिस्तान को 20 सालों में पिछले बाय अटेंडिंग द एससीओ समिट। ठीक है, और ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था? जून 2005 में, और इसके बाद जो इनकी बिड थी फुल मेंबरशिप के लिए वो अप्रूव की गई सितंबर 2021 में, और फाइनली ये 15 साल के बाद अब ज्वाइन करने जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, 15 साल इन्होंने इंतजार किया है इस बात का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट कौन रहेगा 2023 के लिए, तो फिलहाल उज्बेकिस्तान ने रोटेटिंग प्रेसिडेंसी को हैंडओवर कर दिया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। किसको? इंडिया को। कहाँ पे किया था? समरकंद में। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 फुल मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन से? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया एज फुल मेंबर्स 2017 में। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया और पाकिस्तान। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है इन कंट्रीज का नाम। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया 2023 में एससीओ का होस्ट रहने वाला है। ओके, प्रेजेंट में आपको मालूम ही है कि कौन होस्ट है? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द एनुअल रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी 2022-21। तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने इस रिपोर्ट को हाल फिलहाल लॉन्च किया है? तो रेलवे के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा 2022 को लॉन्च किया, और इसी के साथ इन्होंने इस एनुअल रिपोर्ट को लॉन्च किया है ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें हाईलाइट किए गए हैं उन स्टेप्स को जो कि रेलवेज ने लिए हैं ग्रीन और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है दिखाया गया है कि क्या क्या एफर्ट्स हैं रेलवेज मिनिस्ट्री के टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब भी कभी हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसीलिए इस क्वेश्चन को अलग से प्रेजेंट करना जरूरी था। ठीक है, देखिए इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, सबको पता है। और हाल ही में हुआ क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इनॉग्रेट किए हैं 72 यूनिट्स जो कि असिस्ट होंगे इस पर्टिकुलर स्कीम में, और डिसबर्स्ड मार्जिन मनी सब्सिडी 720 बेनिफिशरीज को। ठीक है, केवीआईसी की बात करें तो ये एक नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे जो कि इंप्लीमेंट करती है इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को। तो अगर आपसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो हाल फिलहाल न्यूज़ में था ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्टिविस्ट वेनेसा नकाते हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ
गुडविल एम्बेसडर इज फ्रॉम विच कंट्री? आपसे पूछ रहे हैं कि वनेसा नकाते जो कि हाल ही में अपॉइंट हुई हैं यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड हैं और ये हैं युगांडा की क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ठीक है, इनको हाल ही में यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर बना लिया है। इन्होंने एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम था राइज अप मूवमेंट, ताकि जो भी अफ्रीकन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाए। और साथ ही साथ ये एक इनिशिएटिव भी लीड करती हैं जिसके थ्रू ये डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रही हैं अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में जो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है वश ग्रीन्स स्कूल्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका एम क्या था? सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना रिमोट एरियाज में युगांडा के अंदर। ठीक है, तो दो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं, 4 नाम दे देंगे, तो नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वनेसा नकाते कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? युगांडा से। विच इज द ओनली बैंक इन इंडिया टू बी चोजन फॉर बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया 2022 बाई ग्रेट प्लेस टू वर्क अथॉरिटी? तो कौन सी ऐसी इकलौती बैंक है इंडिया से जिसको कि चूज किया गया है फॉर बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया 2022? तो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये फेडरल बैंक। ठीक है, और इसकी रैंक है 63rd ऑन द बेस्ट वर्क प्लेसेज इन एशिया लिस्ट। इसी के साथ ये इकलौती बैंक है इंडिया की जो कि लिस्ट हुई है बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क, जो कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है ऑन वर्क प्लेस कल्चर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है एग्जामिन करती है एम्प्लॉय के एक्सपीरियंसेस को रिगार्डिंग ट्रस्ट, इनोवेशन, इसके अलावा कंपनी वैल्यूज और लीडरशिप। साथ ही साथ ये कंपनीज को इवेलुएट करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये वर्क प्लेस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान ये रख रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा इंडिया से ये कौन सी बैंक है? फेडरल बैंक। रैंक भी इंपॉर्टेंट है, रैंक वॉज 63। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक थी 4th। ठीक है, और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर वियतनाम जो है फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन। और याद रखिएगा इंडिया का इंडेक्स स्कोर कितना था? 0.663। यूएस की बात करें तो यूएस जो है 5th प्लेस पे आ गया है और चाइना फिर से टॉप 10 में आ चुका है, डिस्पाइट कि इसने बैन लगाया था अपने सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया की रैंक क्या है? 4th, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट पोजीशन पे थी? ये है वियतनाम। Which institution has released a report titled as India Discrimination Report 2022? तो ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो रीज़न है 98% ऑफ एम्प्लॉयमेंट गैप का बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रीज़न है 100% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी का जो कि वुमेन फेस करती हैं इन रूरल एरियाज, लेबर मार्केट में स्पेशली। साथ ही 98% रीज़न है अर्बन एरियाज में। ठीक है, और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड मेल हैं वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा कमाते हैं फीमेल से, ये भी इस रिपोर्ट में था। ठीक है, और इसमें से 83% जो केसेस हैं वो हैं बिकॉज ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप इग्नोर कर सकते हैं, ये तो बस समझाने के लिए है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट कौन रिलीज किया है हाल ही में? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोवा वायरस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो सोवा वायरस एक नया मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है जो कि इनक्रिप्ट कर सकता है किसी भी एंड्रॉयड फोन को फॉर रैंसम। ठीक है, और इंडिया की फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हाल ही में एक एडवाइजरी इशू किया है जिसमें इन्होंने बताया कि जो वायरस है इसका 5th वर्जन आ चुका है और इसको कब डिटेक्ट किया गया था? इंडिया में जुलाई 2022 में। ठीक है, तो जुलाई 2022 में इस वायरस ने बहुत सारी कंट्रीज को हिट किया था इंक्लूडिंग इंडिया अपने टारगेट लिस्ट में। और इसकी एबिलिटी क्या है कि यूजर नेम और पासवर्ड को हार्वेस्ट कर सकता है बाय की लॉगिंग, साथ ही कुकीज़ को स्टील कर सकता है और फॉल्स ओवरलेज को ऐड कर सकता है डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस पे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि सोवा वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का मैलवेयर है। ठीक है, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे?
सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। उसके बाद हम रैंक्स एंड इंडिसेस पे आएंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रीज देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन वोटेड एज अ हाइब्रिड रेजीम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। कौन सी कंट्री है जिसको वोट किया गया है एज अ हाइब्रिड रेजीम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के लिए? ये है कंट्री हंगरी। इस क्वेश्चन को हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। रॉजर फेडरर द वेटरन टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंट विच कंट्री? रॉजर फेडरर किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। मैगडालेना एंडरसन रिजाइन रिसेंटली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ऑफ विच कंट्री? मैगडालेना एंडरसन प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन कंट्री की और हाल ही में ये इलेक्शन हार चुकी हैं, इस वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ा है। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022? इसके लिए होस्ट है डेनमार्क कंट्री। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है ककाडू 2022? इस इवेंट के लिए होस्ट है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिन पहले पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज भी होस्ट की थी। विच एशियन कंट्री अनाउंस्ड अ स्पेशल वर्क वीजा टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल टैलेंट? तो स्पेशल वर्क वीजा हाल ही में अनाउंस किया है सिंगापुर कंट्री ने, ताकि ये ग्लोबल लेवल पे टैलेंट को अपनी कंट्री में ले जा सकें। ठीक है, इसके अलावा इसमें इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है वो जाके वहाँ पे काम करना चाहता है स्पेशल वर्क वीज़ा लेके, तो वो अपनी स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स? तो ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट से कौन सी दो कंट्रीज रिलेटेड हैं? आंसर हो जाएगा इंडिया और मदागास्कर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिसेस की। विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटीज रिसेंट रैंकिंग? हाल ही में इस रैंकिंग को टॉप किया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने। ठीक है, कहाँ पे है ये? दार्जिलिंग में। और इसी रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे कौन था? अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि है तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई के अंदर। ठीक है, और थर्ड प्लेस पे था श्री चमा राजेंद्रा जूलॉजिकल गार्डन और ये है मैसूर में। ठीक है, तो ये टॉप 3 जूलॉजिकल पार्क हैं इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। विच इंडियन शटलर होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द मेन सिंगल कैटेगरी इन BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग? इसको जो है टॉप किया है HS प्रणय ने मेन सिंगल कैटेगरी में। विच बिजनेस पर्सन वॉज रैंक फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फॉर 2022? तो इसको जो है टॉप किया है गौतम अदानी ने और इन्होंने ओवरटेक कर लिया है जेफ बेजोस को। ठीक है, याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी जो हैं ये 8th रिचेस्ट हैं पूरी दुनिया में, साथ ही 2nd रिचेस्ट हैं इंडिया के। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? इसमें इंडिया की रैंक थी 132 अमंग 191 कंट्रीज और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रहीं? फर्स्ट थी स्विट्जरलैंड, सेकेंड थी नॉर्वे और थर्ड थी आइसलैंड। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा नेपाल। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिन रैंक फर्स्ट इन द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग? इसको टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक थी 87 और टॉप 3 कौन सी कंट्रीज रहीं? फर्स्ट पे थी जापान, सेकेंड थी सिंगापुर और थर्ड थी साउथ कोरिया। विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो इसको टॉप किया है कर्नाटका स्टेट ने, सेकेंड पे था तेलंगाना और थर्ड पे था हरियाणा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो इसको टॉप किया है मणिपुर ने और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। हु वन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस टाइटल इन ड्रामा सीरीज इन द एमी अवार्ड्स 2022? तो इसमें जो है बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है ली जंग जे को। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल दिया गया है जेंडाया को। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि बेस्ट डायरेक्टर का टाइटल किसको प्रेजेंट किया गया है। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द बिजनेस लाइन्स आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इन
2022, यहाँ 1 होना चाहिए। ये हाल ही में अवार्ड जीत लिया है इंडिया की क्रिकेटर मिथाली राज ने। विच स्टेट बैग द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? तो वेस्ट बंगाल ने इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड जीत लिया है। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर की फील्ड में। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क? तो बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड हाल ही में जीता है बराक ओबामा ने। ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये एसोसिएटेड होते हैं सोशल सर्विस से। और इस साल जो है 4 लोग ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। डॉक्टर असगर वजाहत हु वॉज कन्फर्ड विद द व्यास सम्मान अवार्ड इज राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? याद रखिएगा, जो व्यास सम्मान अवार्ड है किसको प्रेजेंट किया गया है इस साल? डॉक्टर असगर वजाहत को, और ये एक हिंदी राइटर हैं। मिथिला मखाना विच वॉज अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट? ये प्रोडक्ट है बिहार का, और याद रखिएगा कि ये बिहार से 5वां ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। रेस्ट 4 कौन से हैं? फर्स्ट है जर्दालू मैंगो, सेकंड है कतरनी धान, ये राइस की एक वैरायटी होती है, थर्ड है मगही पान, और फोर्थ है शाही लीची, और 5वां प्रोडक्ट है बिहार से मिथिला मखाना। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.